मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरे देश को खबर मिल चुकी है, कुछ लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से मजाक बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की। मजाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस समय 1000 का और 500 का नोट पहली नोटबंदी में बंद हुआ था और बंद करने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी पार्टी ने और पार्टी के साथ साथ नेशनल मीडिया ने जब इसको मुद्दा बनाया था तो ये मुद्दा इस तरह से घुमाया था कि ये राष्ट्रीय हित में नोटबंदी हुई है, काले धन पर लगाम लगेगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगी, साथ ही साथ जो देश के अंदर गतिविधियां देश को तोड़ने वाली हो रही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग पर एक बड़ा हमला किया है। और ये स्ट्राइक जो यानी कि एक तरह का नाम दिया गया था इसको कि नरेंद्र मोदी की ये एक तरह की स्पेशल स्ट्राइक है, जिसको यानी कि कहा जा रहा था कि भाई मास्टर स्ट्रोक, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ समेट दिया, एक झटके में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। फिर नोट आया 2000 का और उसमें गोदी मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था कि इसमें चिप लगी है और अगर कहीं इसे दुबकाया जाएगा या कहीं दबाया जाएगा, कहावत बहुत पुरानी है, सातों आसमान और सातों ज़मीन कहा जाता है, तो अगर सातों ज़मीन के नीचे भी अगर दफन कर दिया जाएगा इस नोट को तो वहाँ से भी खोज के निकाल लिया जाएगा। अब क्या मजबूरी हुई कि आरबीआई का सहारा लेकर बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने अपने आप को दूर करते हुए, पार्टी ने दूर करते हुए, और जैसे ही मोर्चा संभाला है नेशनल मीडिया ने नोट बंद कर दिया 2000 का। इस पर अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह मेरे साथ में हैं, थोड़ा जानेंगे और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह का नुकसान अब दोबारा से सामने आने वाला है। सर स्वागत है आपका। सर जानना सबसे पहले यही चाह रहा हूँ कि जिस तरह से 1000 का और 500 का नोट बंद किया गया था ये कह करके कि अब काला धन बंद हो जाएगा और नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी वाहवाही लूटी थी, पार्टी बड़ा शोर मचा रही थी और गोदी मीडिया के जो पत्रकार थे एंकर कूद कूद के बता रहे थे इसमें चिप लगी है, अब भ्रष्टाचार काला धन खत्म हो जाएगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए नफीस भाई, जहाँ तक नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो बिल्कुल भ्रष्टाचार पर पूरा अंकुश लगता है। अगर ईमानदारी से लागू किया जाए, अगर अडानी अंबानी को आपने फ़ायदा देना है तो फिर उस डिमोनेटाइजेशन के कोई माने नहीं है। पिछला जो पहला डिमोनेटाइजेशन का या नोटबंदी का पहला पार्ट था, पहला देखिए गरीब आदमी के पास में, मिडिल क्लास के पास में पैसा नहीं होता, कैश नहीं होता उनके पास में, जो भी होता है अपना रोज़मर्रा का होता है। ये बड़े बड़े लोगों के पास पैसा होता है और बड़े बड़े लोगों के पैसे को खपाने के लिए, और यहाँ तक कि जो पहला जो पार्ट हुआ नोटबंदी का, उस पहले पार्ट में ये क्या हुआ कि ये जो आया है आज तक आरबीआई ने क्लियर नहीं किया कि जितने नोट आरबीआई के पास थे, जितनी करेंसी आरबीआई के पास थी, उससे ज़्यादा आरबीआई में जमा हो गई और अभी और बाहर उतना ही और बाहर पड़ा है। तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब नकली नोट आरबीआई में पहुँचे, उससे असली नोट बदले गए। और उसमें एक और जो बड़ा कांड हुआ, 20,000 करोड़ रुपया, वो सवाल बन जाता है। जो 20,000 करोड़ रुपया अडानी की सेल कंपनी में आया, उसका आज तक किसी को जवाब नहीं मिला। न मोदी के पास, मोदी ने जवाब दिया, न अडानी ने जवाब दिया, न ये जो डॉगी मीडिया है, मैं डॉगी मीडिया कहता हूँ, हाँ मोदी नहीं कहते, मोदी नहीं, ये डॉगी मीडिया है जो मोदी के सारे पर भमो करता है, तो वो डॉगी मीडिया है न ये डॉगी मीडिया ने आज तक जवाब दिया। तो 20,000 करोड़ का मामला लटका हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है कि जो इसकी एक सेल कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? ये नोटबंदी के दौरान की बात है, आज तक जवाब नहीं दिया। अब देखिए, अब इन्होंने, और उस समय क्या हुआ था, अमित शाह की लड़की की जो कंपनी थी कोई, वो दिवालिया घोषित होने वाली थी, दिवालिया होने के कगार पर थी या हो गई होगी, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन अब वो नोटबंदी के दौरान वो अमित शाह का लड़का 6,000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? ये सोचने की बात है। तो डीमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जो घपला हुआ, मतलब सामने से नोट कम बदले जा रहे थे, फ्रंट से, उसके बैंकों के फ्रंट से नोट कम बदले जा रहे थे, बैकडोर से सारा ये काला। कहाँ जाएगी जनता, कहाँ जाएगी? अब वो 2000 का नोट बंद हुआ है, हो सकता है किसी बूढ़ी माँ ने, किसी की पत्नी ने, किसी की बेटी ने, किसी की चाची ने, किसी की ताई ने, किसी फूफी ने 2000 का नोट बत्ती बनाकर किसी कोने में छुपा रखा होगा, हो सकता है आटे के डब्बे में डाल रखा होगा। अब उनका क्या होगा, उन महिलाओं का? देखिए भाई, वो उसको तो 30 सितंबर तक इन्होंने डेडलाइन दी है, 30 सितंबर तक वो चला सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, खुला हो जाएगा। सर ये घोषणा तो अभी हुई है, आरबीआई का गवर्नर अभी घोषणा कर रहा है कि ये उससे चलन से वापस लिया जाएंगे, चलन से 20,000 का जो 2000 का नोट है वापस लिया जाएगा। क्या आप बताएं कि आपने कभी ईमानदारी से बताइए कि अभी साल 2 साल में, तो पिछले 3 साल में कहीं 2000 रुपये का नोट देखा आपने? पहले ही चलन से बाहर है।
आया फेसबुक पे अपनी, भाई मुझे तो कभी मिलता ही नहीं है। ये तो पहले ही बात मतलब हो गया है, पूंजीपतियों के पास जमा हो गया है। अब वो पूंजीपति उस नोट को, जो काला नोट जो बन गया पूंजीपतियों के पास जाके 2000 का, वो 2000 का नोट को तो वो अब वो वापस बदल लेंगे। मेरे घर से भी आई है। आज सवेरे मैं जब घर से चला तो मेरी घरवाली कहती है कि अच्छा खासा माँ ने मुझे 2000 रुपये देना शुरू कर दिए थे चलते समय, जैसे माँ बेटियों को दे देते हैं। तो वो तो फिर मोदी जी को बुरा कहने लगी मेरी घरवाली, कह रही है कर ले, अब फिर 500 रुपये लाकर 1500 का घाटा कर दिया मेरी घरवाली का। ये क्रिमिनल है। मोदी साहब हुए, अमित शाह हुए, योगी हुए, ये एकदम एक फायर ब्रांड क्रिमिनल है इंडिया के। मतलब आई कैन से दे आर नेशनल क्रिमिनल्स। और नेशनल क्रिमिनल तो कहाँ, और अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, पढ़ा लिखे नहीं है। फर्जी डिग्री, फर्जी क्या है। अगर आज एक मोदी साहब किसी और देश में होते और इस तरह की बदमाशियाँ करते तो अब तक सूली पर लटका दिए गए होते। ये तो भारत में धर्म के नाम पर सब कुछ जायज़ है यहाँ पे। तो ये 2000 का नोट पहले ही चलन से बाहर हो गया है। 2000 का नोट मैं पिछले करीब ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन पिछले 3 साल से देख रहा हूँ किसी भी ट्रांजैक्शन में कहीं भी न बैंक से निकल रहा है, न ATM से 2000 का नोट निकल रहा है। वो तो चलन से बाहर है, वो पूंजीपतियों के पास चला गया, फिर वो जाके वो पूंजीपतियों को होगा। बिल्कुल पूंजीपतियों का होगा, फायदा हो गया, नंबर 2 का पैसा खत्म हो जाएगा। जैसा सुनने में आया, टैक्स का पैसा बचाया होगा वो खत्म हो जाएगा। ये साहब जितना जो उस समय जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें यहाँ तक सुनने में आया कि नकली नोट छपवाए गए और वो बदले गए। का सुना है शायद कोई विदेशी कंट्री है उसमें हर 3 साल में नोटबंदी हो जाती है, ऐसा है, उससे फायदा भी होता है। भाई उसका मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ये डिमोनेटाइजेशन है, ये काला धन को खत्म करने का है, बस सबसे ईमानदारी से लागू किया जाए। ईमानदारी नहीं है आपको, बिल्कुल ईमानदारी नहीं है। भाई बताए ना मोदी, जवाब जी के बच्चे नहीं, उनकी बीवी नहीं, उनके बेटे नहीं, पोती नहीं, पोते नहीं, कौन खाएगा सर? अरे वो देखिए यहाँ तक हो रहा है, अडानी इज नथिंग, अडानी इज मोदी, मोदी इज मोदी। अडानी के पास जो कुछ भी है वो सारा मोदी का बताया जा रहा है, मैं नहीं बता रहा। और बड़े बड़े धुरंधर बता रहे हैं कि अडानी कुछ नहीं है, अडानी तो सिर्फ एक मोहरा है, असली पैसा तो मोदी का है। क्या रहा है, कौन सा मोदी का भाई पैसे वाला करेगा क्या पैसे का? कहावत बहुत पुरानी है, बेटा बाप बचाता बच्चों के लिए। हवस है, ये अनपढ़ और जाहिल लोग होते हैं, उनके लिए पैसा एक ऐसी चीज़ है उसके बगैर काम नहीं चलता। लेकिन अनपढ़ जाहिलों सब कुछ फ्री हो जाता है। अनपढ़ जाहिलों के लिए तो क्या है, मायावती की हवस कम हुई पैसे की, सॉरी मैं नाम लेना पड़ रहा है, मायावती ने जो पैसे का अंबार लगाया तो बहुजन का काम भला किया। नुकसान हो जाएगा 2000 नोट बंद होने से। मायावती पहले ही अपना कांड कर चुकी है, वो कई बार बदल चुकी है, कई बार उसके यहाँ पकड़े भी गए, ये सब हुआ, वो सारा हो गया। वो नुकसान हो सकता है 2000 के नोट से, सर जानना चाह रहा हूँ। 2000 के नोट से देश को नुकसान होगा, कैसे? गवर्नमेंट की करेंसी को नुकसान होगा। जो 2000 का नोट जो इकट्ठा होगी, जो पिछले 3-4 साल से इकट्ठा होकर जो चलन से बाहर हो गया है, RBI का गवर्नर आज कह रहा है ना, आप कह रहा है कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता 30 सितंबर तक इसको चलन से बाहर करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल में शायद ही किसी ने 2000 का नोट देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। क्या उम्मीद है 1000 का नोट आएगा? वो 1000 का नोट लेके आए, क्या लेके आएंगे? तो आ जाएंगे। सवाल 1000 के नोट का नहीं है, सवाल मुझे इस बात का है कि ये जो 2000 का नोट है, 2000 का नोट जो जितनी बड़ी करेंसी होती है, अमेरिका में सिर्फ $100 है, $100 से ऊपर का नहीं है, उसमें 100 का नोट है। 100 का नोट है। मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका में 100 का नोट चलता है, और भी तमाम देशों में चेक या DD 100 पाउंड है, 500 पाउंड नहीं है। UK में जितना भी अरब कंट्री है, क्योंकि वहाँ बाईजान लाज ईमानदार लोग हैं, यहाँ तो पैदाइशी बेईमान है, ब्राह्मण अन्याय का प्रतीक, सत्य अत्याचार का प्रतीक और वैसे भ्रष्टाचार का प्रतीक। 2000 के नोट में धर्म कहाँ से आ गया? धर्म तो है, धर्म ही तो सारा सिखा रहा है, धर्म में ही सारी बदमाशी है। 33 करोड़ देवी देवता भी उसी में फंसे पड़े। पंडित ने तो ब्राह्मण ने तो सारी दुनिया दान कर दी, वो कहाँ से पैसे के चक्कर में मरेगा? कर दी, वो छलावा करता है, वो छलावा किया है। तो आज नोटबंदी की बात है, नोटबंदी बिल्कुल निश्चित तौर से डूबे हुए अडानी को बचाने के लिए फिर लाखों रुपए, लाखों करोड़ के नोट छपेंगे इस देश में और बदले जाएंगे और अडानी को बचाया जाएगा। अडानी को बचाने की ये पूरी एक्सरसाइज है 2000 के नोट को चलन से वापस लेने की। तो सर थोड़ा सा बिजनेस पर और थोड़ा सा महिलाओं घरों पर, आम लोगों की जिंदगी पर जो फर्क पड़ेगा, वो आप कह रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार को यानी कि दबाने के लिए हुआ है। फिर भी जैसे कि मान लो नोट 2000 का बहुत बड़ा था, आम लोगों को था नहीं सर। नहीं देखिए, आम आदमी पे जो पर्सनली है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी के पास है ही नहीं। इवन मिडिल क्लास के पास 2000 नोट का नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास में, वो बड़े बड़े जो जमाखोर हैं उनके पास में, ये लेन देन से बाहर था, चलन से बाहर था। पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ 2000 का नोट तो चलन में ही नहीं था। शुरू में दिखाई दिया 2000 का नोट, बाद में नहीं दिखाए, फिर तो हालांकि उन्होंने चिप की बात कही थी और फिर तमाम फर्जी नोट पकड़े गए। 2000 के नोट कई इलेक्शन में पकड़े गए। मैंने आज ये भी नई बात सुनी है सर। अभी मैं थोड़ा सा मार्केट में घूमने गया था, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कुछ सामान खरीद रहा था, दुकानदार कहने लगा, दुकान पर जो नौकर था वो कहने लगा कि जो
हमारे मालिक तनख्वाह नहीं दे रहे थे कई महीने से, उन्होंने फटाक से तनख्वाह दे दी है, 2000 के नोट में सब तब्दील हो रहा है, फिर नहीं दोबारा से तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है। छोटे मोटे दुकानदार है, कुछ रखा होगा बचा के कि भाई 500 का रखेंगे तो ज़्यादा बल्क हो जाता है, तो 2000 का नोट रखने में जमाखोरों को जमा करने में थोड़ी आसानी रहती है, पर्सनली जमा करने में। तो ये निश्चित तौर से ये गरीब आदमी को मैं नहीं समझता, लेकिन एज ए होल देश का नुकसान है। ये करोड़ों के नोट छापेंगे और फिर उसको बदलेंगे और ये अडानी को और अंबानी को बचाएंगे। तो विपक्ष में बैठे हैं ना, इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है मोदी पर। इल्जाम की बात नहीं, ये सच है। आप देख लेना, ये नहीं तो ये जो पहले ही चलन से बाहर है, ये चलन से बाहर है, जो कहाँ चलन में नोट है। मोदी के चाहने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अरे मोदी के चाहने वाले जैसा मोदी गंवार, वैसे उसके चाहने वाले गंवार। राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र को खोखला कर दिया। मैं बता तो रहा हूँ, अगर मोदी जैसा, ये समझ लो, जो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, प्राइम मॉन्स्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, प्राइम मॉन्स्टर, महाराक्षस उसको कह सकते हैं। वो है संवेदनहीन व्यक्ति है, मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता। ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर है कि मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता। जब जन की बात करनी चाहिए, डेमोक्रेसी में जन की बात करना चाहिए। और ये मशीन से पैदा हुआ ये प्राइम मिनिस्टर है, मशीन से पैदा हुई सरकार है, ईवीएम की सरकार है ये। तो इसलिए देखिए एक और में बदली जा रही है। हाँ, तो ये एटीएम तो ये सरकार एटीएम में चली गई है। हाँ, एटीएम से हो गई, वो तो क्या है, सारा इनका है। सारा ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है इस देश में पैसे का। इकोनॉमी को तहस नहस किया जा रहा है इसके तहत। ये जो है डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2, नोटबंदी पार्ट 2 है। और ये लाया, ये की घोषणा इसलिए की गई है कि अडानी को, डूबे हुए अडानी को बचाने के लिए। अडानी डूबा मतलब मोदी डूबा। अब इनको पैसा भी चाहिए, 2024 के लिए इनको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सारा नकली नोट है, इधर उधर का है, सारा आरबीआई से बदल के ये फिर उसमें करेंगे, जीत जाएंगे चुनाव। फिर बिल्कुल, जब तक ईवीएम है तो इनको कौन हरा सकता है? ईवीएम की खुली बदमाशी इनके पास है। इसी पोलिंग बूथ पर 400 वोट हैं, मशीन में निकलते हैं 650 वोट। कैसे निकलते हैं? अभी जो इसका चुनाव हुआ है उसमें कॉर्पोरेशन का यूपी में, तो गोरखपुर में बिल्कुल इशारा साफ कर रहे हैं आपके सर के 2024 में चुनाव जीत जाएंगे मोदी नोट बंद करके। नहीं, देखिए, नोट बंद करके नहीं, ईवीएम से जीतेंगे। लेकिन उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है ना। तो जो पैसा, जो इनको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, 24 इनके लिए अहम है। और 24 के बाद में पूरे देश में अराजकता होनी है। दलित और मुसलमानों को, दलित का मतलब SC ST OBC और मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाएगा इस देश में, जीने का हक छीन लिया जाएगा। बाकी अधिकारों को सही बात है। मैं कह रहा हूँ, अब देखिए आपके सामने आने वाला है। तो अगर आज नहीं चाहते, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति महोदया क्या कर रही हैं? ये जो पैसा नोटबंदी का मतलब है, इन्हें 2024 के लिए पैसा चाहिए, नोट छपेंगे और बदले जाएंगे, नकली नोट छपेंगे और बदले जाएंगे। हर ST SC हर महकमे में मौजूद है भारत, कैसे हो जाएगा? महकमे में ये देखिए, सेक्रेटरी नहीं है। जो सेक्रेटरी, जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है, जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी ने फाइल तो फिर भी नीचे अफसर को साइन करनी पड़ती है। नहीं भाई, है ही नहीं। 2-4 हैं वो कोने में, वो सिर्फ अंगूठा लगाने वाले हैं, उनका कोई मायने नहीं है। उनको एक किनारे में डाल रखा है। तो डिसीजन मेकिंग जो नौकरशाही है, वो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और यहाँ सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। वो सारे ही वही अपर कास्ट हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वही लोग चलाने वाले हैं। IB CBI क्या करे? देखिए, देश की जनता को अगर मोदी से छुटकारा पाना है, देश को बचाना है, देश की इकोनॉमी को बचाना है, तो ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। ईवीएम को खत्म करवाना पड़ेगा, तभी ये देश बच सकता है। नहीं तो इस देश को ये मोदी कंगाल करके जाएगा, कंगाल कर दिया लगभग। कुल मिला के मोदी जी को लेकर भाई तेज सिंह साहब ज़्यादा ही आग बबूला हो रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर मोदी देश को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। और ईवीएम पर निशाना साधा है, नोट के बहाने। तो कुल मिलाकर ये तो बात सच है कि अब 30 दिसंबर तक ही 2000 का नोट बदला जाएगा। और ये नई खुशखबरी उन नौकरों के लिए भी है। ये खबर मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ कि मैंने खुद इस बात की है कि एक लड़का दुकान पर नौकरी करता हुआ कह रहा था कि मालिक ने फ़ौरन तनख्वाह दे दी 2000 के नोट कि जा बेटा बदल ला, ये तेरे हिस्से के रखे थे। तो कुल मिलाकर इस तरह की खबरें अब और भी आएंगी। बहरहाल अम्बेडकर समाज पार्टी साफ कह रही है कि इस तरह का ये जो नोटबंदी दोबारा हुई है, ये पूरी तरह का घोटाला है जो अडानी को बचाने के लिए किया गया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।